बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। सो आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अभी जो सबसे और वो आइडेंटिटीज़ किससे रिलेट करती हैं, परफेक्ट स्क्वायर से। तो सबसे बेसिक जो हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो सबसे स्टार्टअप होता है और वो आइडेंटिटीज़ और फार्मूला कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं। सबसे फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है a + b होल स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए बात हो रही है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक है हमारे पास प्लस की आइडेंटिटी और द सेकंड वन इज़ जो है हमारे पास माइनस की आइडेंटिटी, a - b होल स्क्वायर। ओके, दीज आर द टू बेसिक आइडेंटिटीज़ और उसके अलावा भी आइडेंटिटीज़ हैं, पहले हम इनको कवर अप करेंगे। तो ये जब ये फार्मूला a + b होल स्क्वायर का फार्मूला कवर अप ये एक्सपेंड कैसे होता है, देखें एक्सपेंड फॉर्म भी है। तो ये एक्सपेंड होता है a² + 2ab एंड प्लस b²। ठीक है, जो फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ प्लस का, उसमें a + b वाला जो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab और बोथ टर्म्स एंड प्लस b का स्क्वायर। बस a + b एक्सपेंड होके क्या आई, a² + 2ab एंड प्लस b²। द सेकेंड आइडेंटिटी a - b, टू टर्म्स और विद नेगेटिव साइन। तो ये इक्वल होता है किसके बराबर, a² - 2ab प्लस b²। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। और अब क्या है, बस बहुत इजी है इसको रिमाइंड करने के लिए, आपको याद रखने के लिए कि a + b a - b सेम है, दोनों सारी टर्म्स भी सेम है, a² + 2ab प्लस b², a² - 2ab प्लस b²। यानी कि जब हमारे पास प्लस का फॉर्मूला होगा तो 2ab यानी कि सारी जो टर्म्स में सारे साइन जो हैं वो पॉजिटिव के हैं, और जब हमारे पास माइनस का फॉर्मूला होगा तो हमारे पास क्या है, जो 2ab की वाली टर्म है उसमें जस्ट सिर्फ माइनस साइन आएगा, बस बाकी सब वैसे ही है। अच्छा, इसको देखें, अगर हम ये इक्वल है a + b उसका इसके इक्वल, तो ये किस तरह है, देखें a + b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इससे मैं यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, राइट हैंड साइड तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया है ना। तो इसको सॉल्व करके ये किस तरह आंसर आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखें अब क्या है, a + b स्क्वायर का मतलब इस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हमारे पास है a + b का स्क्वायर का मतलब ये 2 पावर है, यानी कि पूरी ये जो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन a + b गिवन है, ये ऐसे होगी ना, a + b 1 पावर, यानी कि ये एक पावर है, और ये एक a + b एक और पावर है। ये इस तरह से है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लिकेशन होंगी तो ये पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होके ये बन जाएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म से भी हम ये फॉर्मूला मैं आपको बताने कि किस तरह एक्सपेंड होगा। अब देखें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई भी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। मल्टीप्लिकेशन का मतलब a + b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a मल्टीप्लाई होगा a से भी पहले, फिर a मल्टीप्लाई होगा किससे, b से, फिर b मल्टीप्लाई होगा a से, और b मल्टीप्लाई होगा किससे, b से। ठीक है, 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैंने पहले a लिखा और a + b जो ब्रैकेट है वो मैंने कंप्लीट लिख ली, ये वाली ब्रैकेट। फिर मैंने क्या लिखा, प्लस b, और ये ब्रैकेट मैंने दोबारा लिख ली a + b। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके अब देखेंगे सॉल्व करके, ये हमारे पास आ जाएगा। a से मल्टीप्लाई हुआ, सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई जब होते हैं आपस में तो उनकी क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। a × a² प्लस 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 a मल्टीप्लाई हुआ b से, आंसर क्या आ गया, ab, क्योंकि a b दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। प्लस 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 b मल्टीप्लाई होगा तो b a भी लिख सकते हैं, बट हम वेरिएबल्स को हमेशा उसके ऑर्डर से हिसाब से लिखते हैं, a b। ठीक है, प्लस 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 b से मल्टीप्लाई हुआ, सेम वेरिएबल्स, पावर ऐड, b² हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या मज़ीद सॉल्व हो रहा है। कुछ लाइक टर्म्स हैं जो कि ऐड हो रही है। देखिए a² है, यहाँ कोई और a² नहीं, इसलिए ये a² ऐसे ही आ गया। प्लस का ab प्लस का ab दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों ऐड हो सकती हैं। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, दोनों ऐड हो गई, क्या हो गया, प्लस का 2ab और प्लस b²। तो देखें, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको इस तरह लिख के ये सॉल्व होके हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया जो कि हमें फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, इसी तरह आप a - b वाला भी खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। सो एस्पेरेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो जो आइडेंटिटी से रिलेटेड है वो ऐसे देखें, हमारे पास दिए में है ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल मैं इससे करा रही हूँ, आइडेंटिटीज़ के एक्सपेंड द फॉलोइंग, इनको एक्सपेंड करना है। 2x + 3y होल स्क्वायर गिवन है,
और सेकंड क्वेश्चन है 5x माइनस 3y होल स्क्वायर गिवन है। जब भी हमारे पास इस कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमने उस पर क्या अप्लाई कर देना है, वही आइडेंटिटी। दो टर्म्स हैं, दोनों में प्लस साइन है और स्क्वायर है, तो हमें पता है ये कौन से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्योंकि ये ए हो गई एक टर्म प्लस ये बी हो गई टर्म, ठीक है। यानी कि ए ये कंप्लीट ए है, जो 2x है हमारा वो पूरा कंप्लीट ए है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ x हमारे पास ए है, जो पूरी टर्म गिवन होगी वो पूरा ए होगा और जो दूसरी सेकंड टर्म गिवन होगी वो कंप्लीट आपके पास बी होगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो कि एक्सपेंड होता है किसमें, ए स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर में ना। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, बोलना एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो ए क्या है हमारे पास, ए है 2x और बी क्या है हमारे पास 3y। जस्ट एक्सपेंड करें इस फॉर्म में, तो ए का स्क्वायर, ए है 2x तो 2x का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू थी उस पर स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस 2 फॉर्मूले का ए और बी। ए क्या है हमारे पास 2x और बी क्या है हमारे पास 3y, ये हो गया, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2x का स्क्वायर, 2 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, दोनों चीज़ों पे स्क्वायर है ना। तो क्या 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर एक मतलब x मल्टीप्लाई होगा x की पावर, तो x की पावर क्या आ गई 2 प्लस। अब देखें यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है तीनों में, तो पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 हो गया। कांस्टेंट यानी जो नंबर्स हैं कोफिशिएंट हैं वो मल्टीप्लाई होकर आ गए 12 और x और y वेरिएबल हैं तो जस्ट x एंड y आ गया हमारे पास, ठीक है। वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो गए, प्लस साइन वैसे ही 3y का स्क्वायर, 3 पे भी स्क्वायर है y पे भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और y स्क्वायर वैसे ही हो गया। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो कि हमने अप्लाई किया है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ओके। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब ये है a माइनस बी, देख लें माइनस साइन है जस्ट बीच में, दो टर्म्स हैं और उस पर होल स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला एक्सपेंड होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। एक्सपेंडेड फॉर्म में जाना है ना, तो एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, हमें इसमें इसको ओपन करना है। तो ये फॉर्म क्या हो गई 5x, ये एक और मैंने ये बता दिया कि मैं इसको इधर ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5x माइनस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, यहाँ पर हमारे पास a क्या है 5x है, ठीक है ना। तो ये a है हमारे पास और ये b है, एक्सपेंड कर देते हैं। a का मतलब 5x स्क्वायर माइनस 2ab क्या है, a है 5x, b है हमारे पास क्या 3y प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, दिस इज 25। x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, x पे स्क्वायर है तो पावर आ गई, माइनस मल्टीप्लाई उसी तरह करेंगे जैसे यहाँ हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट को। 2 5 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30 नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, दो वेरिएबल एक्स वाई आ गया, प्लस अब यहाँ से क्या है 3 का स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर हो गया, वाई पे स्क्वायर आ गई पावर, क्योंकि वाई की पावर 1 है, 1 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई हो गया पावर। तो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो अभी जस्ट सिंपली एक्सपेंड करना मैंने आपको सिखा दिया है। जस्ट रिमेंबर दीज 2 आइडेंटिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ है माय डियर एस्पिरेंट। ये 2 आइडेंटिटीज़ अगर आपको याद रहेंगी तो इसके आगे भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी, फाइंड आउट करनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। वो क्वेश्चंस करेंगे हम इंशाल्लाह। सो थैंक यू माय डियर्स।